नैनागिर के श्री पार्श्वनाथ भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदबता। सैढाला में पंडित दौलत राम जी ने आचार्य वृत्त की परिभाषा बताते हुए कहा है, श्रावक अपने जीवन में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जल, मिट्टी और वायु, इनके अलावा और किसी की कोई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता है। श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। जिसकी 2 प्रतिमाएं हुआ करती हैं, वह किसी की दी हुई वस्तु को ही अपने उपयोग में लिया करता है। स्वयं की भी अगर वस्तु है और अगर किसी को दे दी है तो भी वह उससे बिना पूछे ग्रहण नहीं करता। इसीलिए ही तो रत्नकंड श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है, निहितंबा पतितंबा सुविस्मृतंबा परस्वमविसृष्टम न हरति यन्न च दत्ते तदा कृश चौर्या दुपारमणम। किसी की गिरी हुई निहितंबा पतितंबा यानी कि गिर गई है किसी की वस्तु, सुविस्मृतंबा या कोई भूल गया है तो उसकी वस्तु को नहीं उठाना। ना हरति यन्न च दत्ते, वह किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार से तद कृश चौर्या दुपारमणम, वह आचार्य व्रत कहलाता है। आचार्य व्रत श्रावकों के जीवन में आचार्य श्री तो कहा कहते हैं कि 5 अणुव्रत तो सबके जीवन में होना चाहिए। अहिंसाणुव्रत यानी कि संकल्पी हिंसा का त्याग श्रावक बहुत अच्छे से कर सकता है। इसलिए संकल्पी हिंसा का त्याग ही तुम्हारा अहिंसाणुव्रत की कोटि में आता है। और सत्याणुव्रत यानी कि अपने जीवन में बात बात में जो हम झूठ बोलते रहते हैं उनका त्याग करके सत्य व्रत को ग्रहण करना सत्याणुव्रत कहलाता है। आचार्याणुव्रत किसी के यहाँ डाके आदि नहीं डालना, चोरी आदि नहीं करना, ऐसा हमारी सभ्य समाज में होता ही नहीं है। हमारा त्याग नहीं है, इस कारण से हमें चोरी का दोष लगता रहता है। जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं तब तक हमें उसका दोष लगता रहता है, उसका पाप बराबर बना रहता है। हमने चोरी भले ही नहीं की है और ना हम किसी की चोरी करते हैं, लेकिन हमारा संकल्प भी नहीं है। इस वजह से हमें उसका पाप बराबर बनता रहता है। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी इसके बारे में कि एक चोर महल में चोरी करने के लिए गया और पकड़ा गया। राजा के सामने उसे उपस्थित किया गया। राजा ने उसे फांसी की सज़ा दे दी। फांसी का दिन निश्चित किया गया। जिस दिन उसे फांसी पर लटकाया जाना था वह जोर से रोने लगा। सिपाही ने कहा, नालायक कहीं के, चोरी करते तुझे शर्म नहीं आई और सजा भोगते समय रो रहा है। तो उस चोर ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी दी जा रही है, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मौत के डर के कारण मैं नहीं रो रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास स्वर्ण सिद्धि प्रयोग है और वो मेरा व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सिपाही ने कहा, इतना बड़ा झूठ, अगर तेरे पास
ये स्वर्ण सिद्धि प्रयोग था तो तू चोरी करने क्यों गया? उसने कहा कि मैंने कई जगह चोरी की और सफल रहा। परीक्षा लेने के लिए महल में गया और असफल हो गया, लेकिन ये निश्चित है कि मेरे पास स्वर्ण सिद्धि प्रयोग है। सिपाही ने सम्राट से इस बात की चर्चा की। सम्राट के मुख में तो पानी आ गया। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसे तो नहीं मरवाना चाहिए। और उससे पूछा, तुम्हारे पास ये स्वर्ण सिद्धि प्रयोग है? तो कहने लगा, हाँ मेरे पास स्वर्ण सिद्धि का प्रयोग है, पर शर्त है कि जब पूरा नगर उपस्थित होगा उनके समक्ष ही मैं इसका प्रयोग करके बताऊंगा। प्रयोग को देखने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा और वह चोर स्वर्ण सिद्धि का प्रयोग करने लगा। उसके हाथ में एक डिब्बा था, उसमें एक लोहे पिंड लटक रहा था और वह चोर मंत्र का उच्चारण कर रहा था। मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था। थोड़ी देर में रुका और सम्राट से कहने लगा, मंत्र प्रदाता गुरु ने कहा था कि यह प्रयोग वहाँ सिद्ध होगा, उसके समक्ष ये सिद्ध होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। राजन, आप इस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को बुला दीजिए जिसने कभी चोरी ना की हो। जैसे ही चोर ने इस प्रकार से कहा तो धीरे धीरे लोग जाने लगे, खिसकने लगे, भीड़ छटने लगे। स्वयं राजा, मंत्री, कोतवाल, सेठ, साहूकार अच्छे अच्छे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा ने भी लज्जा से अपना सिर झुका लिया। तब उस चोर ने कहा, इससे तो स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। और जब सभी चोर हैं तो फिर मुझे चोरी की ये इतनी बड़ी सजा क्यों? अन्यथा फिर घोषणा कर दे राजन आप कि चोरी की सजा फांसी नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ सभी चोर हैं। सभी की जिंदगी में किसी न किसी प्रकार से वह चोरी पाप प्रवेश कर गया है। मैंने पढ़ा था कि एक बार चुनाव का समय था, चौराहे पर पोस्टर लगे हुए थे, जनता दल को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, भाजपा को वोट दो। उन सब पोस्टर के बीच में एक और पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, वह फिल्म का पोस्टर था और उस पर लिखा हुआ था कि हम सब चोर हैं। तो बंधुओं, यहाँ तो सभी चोर हैं। ऐसी एक भी पत्नी नहीं होगी जिसने अपने पति के जेब से कभी चोरी के पैसे ना खिसकाए हो। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रकार से ना किया हो, अन्यथा अधिकांश ऐसा होता ही है। पुरुष वर्ग बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ ऐसा हमारे साथ तो होता है, पर पुरुष वर्ग भी कम नहीं है इसमें। बचपन में कभी नहीं आपने ऐसा किया होगा जो कि आप भी इस चीज़ से वंचित रह गए हो। आपने भी अपने पिताजी की जेब से पैसे निकालकर आइसक्रीम ना खाई हो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं।
तो यहाँ छोटी मोटी चोरियाँ तो सबने की हैं, और वास्तव में ये चोरी व्यसन और चोरी पाप। आज तो हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और मिलावट का ज़माना इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि व्यक्ति को जीने के लिए ना तो शुद्ध भोजन मिलता है, ना शुद्ध दवा मिलती है, और ना मरने के लिए शुद्ध जहर मिलता है। आप सब लोगों ने सुना है वह जोक कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हो गया था। उसने सोचा कि इस बदतर ज़िंदगी से तो बेहतर है मर जाना। बाजार गया, बाजार से जहर लेकर के आया, और उसने घर आकर उस जहर को भोजन में मिलाया और भोजन करके सो गया। और सोया तो सुबह बहुत अच्छे से उठा। जैसे ही वह सो करके उठा तो सोचने लगा कि भगवान को मेरी मौत स्वीकार नहीं है, और जब भगवान को मौत स्वीकार नहीं है तो क्यों नहीं अच्छे से जिया जाए, कितनी अच्छी खुशी से जिया जाए। खुशी मनाने के लिए वह बाजार गया और मिठाइयाँ लाया, और घर आकर के उसने मिठाइयाँ खाई और सो गया, तो फिर उठा ही नहीं। मतलब क्या है, उन मिठाइयों में जहर था। तो बंधुओं, वास्तव में आज मिलावट इतनी बेरहमी से और ऐसे बदतर तरीके से हो रही है कि व्यक्ति को न शुद्ध भोजन मिलता है और न शुद्ध किसी प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। एक व्यक्ति दुकान पर गया और कहा, क्यों, कीड़े मारने की दवाई है? उन्होंने कहा है। दूसरे दिन वह कीड़े मारने की दवाई घर में लेकर आया और उसने देखा कि उस डिब्बे में ही कीड़े पड़े हुए थे। मतलब वो दवाई शुद्ध देसी दवा थी, उसमें किसी प्रकार का जहर आदि नहीं था। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में जो ये मिलावटें आदि करके बहुत सारी चीज़ों की नकल करके चोरी ही कर रहे हैं। सिर्फ वस्तु की ही चोरी नहीं होती है, व्यक्तित्व की भी चोरी होती है। व्यक्तित्व की भी हम चोरी करते हैं, और चोरी हम कर्माण वर्गणाओं की कर रहे हैं, पौद्गलिक वर्गणाओं की भी हम चोरी कर रहे हैं। प्रत्येक समय हम कर्माण वर्गणाओं को बंध को जो प्राप्त हो रहे हैं वो भी एक प्रकार से चोरी है। तो बंधुओं, हम अपने विचारों को सुधारें ताकि कर्माण वर्गणाएं आना ही बंद हो जाए। हम निराश्रय दशा को प्राप्त हों, हम अबंध दशा को प्राप्त हों। निराश्रय अवस्था को प्राप्त तो होते हैं 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान तक कर्म का आश्रय होता रहता है। 13वें गुण स्थान यानी कि अरहंत भगवान के भी एक समय का आश्रय होता है। ईर्यापत आश्रय तो उनके भी होता है, क्योंकि उनके पास लेस्या है। योग और लेस्या के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है। तो बंधुओं, हम ऐसी दशा को जिए जिससे हम इन सब चीज़ों की भी चोरी बंद कर दें, और इसके लिए हमें उस प्रकार के परिणामों का संभालना जरूरी होता है। संसार में रहते हुए जो प्राणी इस प्रकार से निराश्रय हो गए हैं वो सिर्फ 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंत भगवान ही हैं। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिनके जीवन में कर्म का आश्रय न हो रहा हो। तो हम इन पापों से बचने की कोशिश करें और पापों से बचकर अपने जीवन को ऊपर उठाएं। अरहंत अवस्था 14वें गुण स्थान की भले ही अंतर मुहूर्त की होती है, लेकिन उसमें समय अ इ उ ऋ ऋ ये 5 ह्रस्व स्वर
का जितने में उच्चारण होता है उतने समय तक वह अरहंत भगवान उस गुण स्थान में होते हैं और फिर समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं भावना भाई, ऐसी हमारी दशा कब प्राप्त हो, ऐसी निर्बंध अवस्था हमारी कब प्रकट हो। बिल्कुल हृदय से हम ये भावनाएं भाएं। अभी तो औपचारिक सब कुछ चल रहा है, औपचारिक रूप में हम आपको सब कुछ सुना देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, अपना काम होता चला जाता है, समय निकलता चला जाता है। लेकिन 24 घंटे में से सिर्फ 2 मिनट भी आप बहुत ही आत्म तत्व की गहराई में पहुंच करके सोचें, विचार करें कि वास्तव में हमारे अनंत काल की कथा सिर्फ इस प्रकार की भटकन की है। कब तक ये हमारी ये भटकन जारी रहेगी, कब तक ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। हमें ऐसा ठिकाना प्राप्त हो जिसके बाद कहीं और जगह भटकना न पड़े। हम ऐसी मंजिल को प्राप्त करें जिसके बाद कोई मंजिल शेष ही ना रह जाए। तो बंधुओं, समय हो गया है, 9 बार हम बड़े बाबा का जाप करेंगे।